मेरा नाम सूलिंग है। जो हमारे जो इस मांगा का एमसी है उसका नाम सूलिंग है और वो बहुत ही ज़्यादा घायल होता है। उसके साथ उसका पेट भी बहुत ज़्यादा घायल होता है और वो उस टाइम पे जो लड़ रहे होते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं जो उस पर हमला करते हैं। लेकिन हमारा एमसी जो वो हार नहीं मानता और वो अपने जो साइड में जो हथियार पड़ा होता है उसको उठा लेता है और उसके को एमसी उसका पेट जो है दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो जो मॉन्स्टर होता है बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसी की वजह से वो जो है लेकिन लड़ते तो हैं लेकिन वो हार जाते हैं। और लेकिन वहाँ पर ही एक बहुत बड़ा एक ट्विस्ट होता है इसमें कि हमारा एमसी जो है ए फ्यू डे एगो हमारा एमसी जो जागता है वैन लेकिन जब वो खड़ा होता है उसे वो देखता है कि मैं ट्रांसमिग्रेशन हो चुका हूँ, मतलब मैं रिकारनेशन हो चुका हूँ, मैं कहीं और आ चुका हूँ। और उसकी जब उसके सिस्टम आइडेंटिफिकेशन दिखाता है कि उसका नाम सुलीन है, वो मेल है, 18 ईयर का वो है। उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है कि अपने भाई हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है, वो चेक करता है कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। उसके वर्ल्ड के बारे में देखता है तो उसके वर्ल्ड में पता चलता है कि जो उसका वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा आगे अपडेट हो चुका है। मतलब अर्थ है उसकी जहाँ से वो आया था वहाँ से वो बहुत ही अलग है। वहाँ पर जो पेट्स होते हैं वो उनके जो काम करते हैं उनके लिए लड़ते हैं और जिसके पास जितने ज़्यादा ताकतवर पेट्स होते हैं वो उतने ही पावरफुल उसको देश को माना जाता है। मतलब जो जितने क्लैंस होते हैं उनको उतने ही ताकतवर माना जाता है और इससे ही वो अपनी ताकत मानते हैं, लड़ते हैं आपस में, जिससे उसकी पावर पता चलती है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एमसी जो है स्ट्रोंगर रूल वो भी कहता है कि मुझे और अभी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अब की बार मैं मरूँगा नहीं। और देखते हैं कि एमसी अपने कमरे में होता है और वो कहता है कि आज से मैं अपनी फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही अपना वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके आगे क्या होता है, उसकी जो सिस्टर है वो खड़ी होती है। उस सिस्टर को देखता है, वो उसकी सिस्टर भी उसको देखती है एंड वो कहती है यू एक्चुअली वोक अप अर्ली। वो कहता है कि तुम बहुत जल्दी उठ गए हो। और वो ओरिजिनली शूलिंग को की यंगर सिस्टर होती है, वो सोचता है ये बहुत ही प्रीटी है। और लेकिन जो उसकी जो सिस्टर है वह उसके एक बैच को देखता है, उसका जो सिल्वर बैच होता है वो सोचता है ये क्या है। लेकिन उसकी जो सिस्टर उसको गलत समझ लेती है, उसको एक बहुत ही तेज से एक मुक्का मारती है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके ऑलरेडी वो कहते हैं कि मैं एक आस्ट्रल ट्रेनर हूँ, मतलब वो एक पेट ट्रेनर है, मतलब ताकतवर ट्रेनर होगी कहीं पर अकेडमी में। उसकी जो सिस्टर का नाम तो उसका नाम है सूलिंग यू। अजीब से नाम होते हैं लेकिन हम तो अपने इसकी सिस्टर ही कहेंगे। लेकिन जो वो होता है अपना एमसी होता है उसका कहता है कि तुम ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं कुछ और देख रहा था। लेकिन उसकी सिस्टर होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कैसे हो। और वो बहुत ही गुस्सा करती है उस पर और कहती है तुम जल्दी से अपनी शॉप पे जाओ और तुम्हारे कस्टमर है वो प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत तुम पे बार बार यहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं। और लेकिन तो उसको कहता है ओके मैं जाता हूँ। हमसे सोचता है ओके मैं मुझे अपनी उस वहाँ पर जाना होगा अपनी शॉप पे, इसकी एक शॉप होती है। आगे हम देखते हैं कि जो एमसी है जो एक उसकी जो सिटी है उसका नाम है लोंगजियांग सिटी, जिसमें वो अपनी एक शॉप पे जाता है और उसे वहाँ पर ओपन करता है। और जैसे ओपन करने के लिए उसको अपना फिंगरप्रिंट दिखाना होता है और जो सक्सेस होते हैं तो उसके ऊपर उसकी जो शॉप है वो खुल जाती है। लेकिन वो जब वो शॉप खुलती है जो देखता है अरे यार इतनी बदबू क्यों आ रही है यहाँ से। देखता है वो यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा बदबू है। वो कहता है कि ये मेरी एक पेट शॉप है जिसमें पेट को मतलब ट्रेन करता हूँ, उनको हील करता हूँ, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब वो देखता है कि जो उसका पेट है जो उसमें वहाँ पर धरा हुआ किसी ने धरा हुआ होगा जहाँ से वो मतलब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं एक स्टोर पे, एक वहाँ पर डॉग है जो अपना जो है वेस्ट वहाँ पर गिर रहा था। वो उसको इसकी वजह से एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो जो पेट है उसको भाव भी नहीं देता, लाइक डॉग दिखता है मुझे वो कहता है एमसी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरे आगे आग दिखाओ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लात लगती है जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और वहाँ 2-3 आगे जाके गिरता है और कहता कौन है। और जब पीछे मुड़ के देखता है कि ओह तुम मुझे भूल गए, वीक पहले भी मैंने तुम्हें एक मारी थी एक लात। और जब भी उसका बैच देखता है वो देखता है वो तुम वो एनिमी आ गया कहता है। और उसको जब वो साइड में देखता है तो वो कहता है 3 दिन पहले तूने मेरे पेट को जो है यहाँ पर लाया था और तुम्हारी वजह से मेरे पेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, उसकी वजह से मैं फाइट हार गया, इसकी वजह से तुम्हें तो हमें जो भुगतान तो करना पड़ेगा, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। जब भी एमसी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो कस्टमर है वो बहुत ही ज़्यादा उसके कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे वापस दो मेरे।
जो 2 महीने तुम्हें दिए थे। लेकिन तभी वो नहीं मानता, तो एमसीकी नहीं मानता, तो वो जो कस्टमर है वो उस पर उसको बैक जो ब्लैक विंड होता है उसको कहता है जाओ उसको उड़ा के आओ। ब्लैक विंडो बहुत तेज़ी से जाता है, वो बहुत खतरनाक लग रहा था आते होते। वो कहता है हो वट आर यू ट्राइंग टू, तुम क्या करने की कोशिश करो। लेकिन जो एमसी के जो गले पे आके वो बहुत तेज़ी से गया, अपनी पूंछ के पिछली तरफ जो उसका लोहा लगा हुआ था पैट के मूस्टर के उसके आगे रख देता है। और वो एमसी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है, वो जो कस्टमर है उसे कहता है जल्दी जल्दी मुझे पैसे दो, मुझे यहाँ से जाना है। वो कहता है वो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। और वो सोचता है कस्टमर अपने अंदर कि ये मुझे पैसे दे देगा तो ये तो पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका है मेरा, और मैं अपनी स्किल भी यहाँ पर थोड़ी नहीं आजमा लूँगा। तो वो जल्दी से अपनी स्किल को आजमाता है और वो अपने ब्लैक पैंथर से कहता है इस पर जल्दी से बहुत तगड़ा ब्लास्ट करो। और लेकिन जो एमसी वो बहुत उसकी वजह से बहुत डर जाता है। उसके आगे एक लाइट आती है और वो जब कैसे करना होता है वो कहता है तो मैं गया, मैं फिर से जन्म लिया था, फिर से मरने वाला हूँ। लेकिन अचानक इसमें पे एक बिजली आगे गिरती है अपने एमसी पे, जो एमसी के ऊपर गिरती है। और वो देखता है कि उसके एकदम वहाँ पर जो टाइम है वो रुक जाता है, सब कुछ जैसे कि टाइम थम जाता है ऐसे वहाँ पर हो जाता है मोल। हमारे एमसी के आगे एक अचानक से हमारे एमसी के आगे एक वो आती है विंडो जिस पे लिखता है रिक्वायरमेंट मीट सिस्टम रिबोन स्टार्टिंग। मतलब उसके आगे जो एमसी के अंदर जो आगे वो एक लिस्ट आती है उसके अंदर वो से मैचिंग होने लगती है। वो सोचता है ओके फाइनली मुझे जो उसने मांगे में कहीं पड़ा होगा कि ये चीज़ें होती हैं जब रिकॉर्नेशन होते हैं, तो मुझे अपना सिस्टम मिल गया। और उसके जो क्या वो स्टोर के साथ बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन वो सोचता है व्हाट द अर्थ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इसके स्टोर के साथ कैसे बंध गया। अब हम देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा होस्ट है जो सिस्टम उसको होस्ट को जो एमसी है उसको अपने अंदर वो सर्चिंग करता है, उसके साथ बॉन्ड करने लग जाता है। उसके बॉन्ड होते ही वो एमसी सोचता है ये कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देन वो कहता है कि जो जो एमसी है जो उसका होस्ट है वो उसके साथ लिंक हो चुका है, वो होस्ट के साथ जो उसका स्टोर है वो भी उसके साथ लिस्ट हो चुका है। जब तक वो एमसी जो उसमें स्टोर में रहेगा उसको कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। मतलब जैसे ही उस पर कोई अटैक करेगा, यदि वो स्टोर में रहेगा उसके जो स्टोर है जिसमें वो पेट फूड वहाँ पर वो तैयार करता है बेचता है उनको हील करता है, वहाँ पर उसको कोई भी कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये देख के वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो कि मेरे साथ इसके साथ बन गया। लेकिन मैं ऑलवेज तो इसमें यहाँ पर नहीं रख सकता, ये थोड़ा गलत भी है मेरे साथ। लेकिन उसी टाइम पे जो टाइम जो स्टार्ट हो जाता है, टाइम का जो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है अपने जो कस्टमर आया था वहाँ पर ब्लैक विंडो से कहता है जल्दी इस पर अटैक करो। लेकिन वहाँ पर अचानक से क्या होता है जो एमसी है अपनी पावर को उसको पता है क्या हुआ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो इसलिए वो एमसी उसका मुंह पकड़ लेता है उस जो अटैक कर रहा है उस पर। वो कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो जो उसकी वजह से वो परले वाला वो डर जाता है और वो एक कुत्ता बन जाता है उसी टाइम पे। वो कहता है कि उसको कस्टमर क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरी जो मैंने सर्विस दी थी तो मैं इसको कोई सर्विस दी थी मैंने तो मैं 3 दिन पहले, उसमें कोई प्रॉब्लम थी क्या। वो कस्टमर बहुत ज़्यादा डर चाहता क्या हो नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। वो कहता है एमसी यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से भागो, बाय बाय टाटा, जाना है नहीं तो जाना है बस यहाँ से जल्दी भागो। और जल्दी जो कस्टमर है और उसका जो पेट वो पूरी चीज़ें वहाँ से भाग जाते हैं। वो डरते हैं, कहते हैं इसमें वो आ गया, ये तो बहुत ही खूंखार है। वो कहते हम सोचते ये इतने क्यों डर के भाग गए, क्या मैं स्केरी दिखता हूँ, इतना तो खतरनाक नहीं दिखता यार मैं। वो कहता है जब भी उसके आगे एक चीज़ शो होती है उसके आंखों के आगे, वो कहता है कि यू हैव अ डील विद द प्रॉब्लम इन द स्टोर यू हैव बी ऑब्टेन। मतलब जैसे उसने वहाँ से उन दोनों को भगाया तो इसकी वजह से उसको कोई रिवार्ड मिल रहा है। वो कहता है कि तो आप इसको लेना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। वो कहता है कि सिस्टम को जल्दी से इसको अप्लाई कर दो। जैसे वो अप्लाई होता है वहाँ पर बहुत सारी तेज़ी से आंधी चलने लगती है, जैसे कि उसका स्टोर नए जैसा हो जाता है, फिर से वो पूरा रीइनोवेट हो जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया, ये तो फ्रेश, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन वो एक रूम की तरफ जाता है और देखता है कि उस रूम में 2 पेट सो रहे हैं घराटे मार मार के। और जो एमसी उसका देखता है सो वो कहता है ओ ये दिखता है पेट जो मुझे दिखता है, वो लोग पहले मेरे यहाँ पर पेट कोई देखा गया है जिसको मुझे हील करना है। लेकिन ये जो बहुत स्मॉल दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे हैं यार।
लेकिन तो उसके आगे एक आसानी से एक वो आ जाती है, लिस्ट आ जाती है, करेक्शन दिस इज कल्टिवेटर नेस्ट, मतलब ये कल्टिवेट जहाँ पर बैठाया कर रखे हैं उन्होंने जो नेस्ट है इनको यहाँ पर कल्टीवेट कराया जाता है, मतलब जब तक वहाँ पर बैठेंगे उनकी ताकत बढ़ती रहेगी। इस टाइम वो लेवल 1 पे है, यहाँ पर स्पेस है जो उसका नो मैक्सिमम नो है, लेकिन यहाँ पर इस टाइम 2 पर है। वो कहता ओके, वो कहता है अब मैं इसका नेक्स्ट के बिजनेस ये क्या करूँ यहाँ पर मैं। वो कहता है डोंट वरी, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, मैं इस सिस्टम कैसे अब मतलब अपने आपको ताकतवर बना सकता हूँ और प्रॉब्लम भी ना हो मुझे कोई, यदि यदि कोई आए सिस्टम से। लेकिन जब भी वहाँ पर उसका आगे एक लिस्ट शो होती है, कंग्रेचुलेशन यू हैव स्टार्ट टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोर। वो कहता है कि आपसे आप इस जो स्टोर को चलाने के रिस्पॉन्सिबल हो, आपको यहाँ पर प्लीज़ कोई भी पेट को सिलेक्ट कर दीजिए जिससे कि आप लेवल 3 के अबव ले जाओ। ये पहला उसका कोई मिशन आ गया उसके आगे, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे रिवार्ड मिलेंगे। तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, थंडर माउस का और मूंग डोंग का, जो कि उसके आगे 2 पेट रखे हुए थे। तो वहाँ से क्या सोचते क्या मैं क्या सोचूं, तो उन्हें थंडर माउस को चूज़ कर लिया। जैसे थंडर माउस को चूज़ करता है, उसके थंडर माउस के उसके आगे आता है, उसके हाथ में आ जाता है और वो एक होता है ओह ये तो बहुत ही क्यूट है, कितना क्यूट है, लेकिन इसके बाद क्या क्या स्किल है मुझे यही नहीं पता, ये छोटा सा क्या क्या मारेगा। वहाँ पर एक उसके ऊपर एक विंडो शो होती है जिसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू द होस्ट वे ऑफ ट्रेनिंग द अस्टल पेट में रिसीव डिफरेंट स्किल। जैसे जैसे वो ताकतवर होता रहेगा, यहाँ पर उसका आता रहेगा, वो डिफरेंट स्किल जो वो सीखता रहेगा। जो थंडर क्लाउड सी वर्ल्ड वहाँ पर अपलोड होता जाता है, जहाँ पर वो ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। जो पेट है वो ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा अपने एमसी के साथ, जिससे वो ताकतवर बनेगा। वो लेकिन वो अचानक से होता है तो वो दोनों ही डर जाते हैं। वो कैसे होते हैं, ये क्या मेरा साथ क्या हो रहा है। जैसे ही उसमें वो गिरते हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत ही तेज़ी से गिरते रहते हैं, और लेकिन वो पूरी तरह नीचे गिरते हैं, और एक तो नीचे ही मट्टी में बढ़ जाता है। हमारा एमसी जाके वहाँ पर खड़े हो जाता है। एमसी आगे देखता है वो ये है ट्रेनिंग लोकेशन। हमारे एमसी आगे देखते हैं वो बहुत सारी बीजियाँ कड़क रही थी, ये थंडर सी है। तभी हमारा एमसी देखता है कि यहाँ पर साथ और बिजली कड़क रही है, बहुत सारे यहाँ पर पेड़ हैं, जो पेड़ भी कुछ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि वो दोनों ही जाके वहाँ पर डर जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके आगे लिस्ट होती है जिसमें उनको इनकाउंटर करना पड़ेगा 100 मीटर एंड बिलो द बीस्ट 100,000 मीटर 10,000 मीटर। वहाँ पर बहुत सारे उसके आगे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही डर जाते हैं। बट वो कहता है एमसी तू कर सकता है, तो कर सकता है, लेकिन जो वो माउस है वो डरता रहता है। इसकी हाइट 100 मीटर ही है, लेकिन अचानक से वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा मोस्टर आ जाता है, जो उस चीज़ देख के दोनों ही डर जाते हैं। मोस्टर उस पर अटैक करता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि लाल होती है। द होस्ट हैज़ डाइड, वहाँ पर अचानक से मर जाता है और वो खांसने लग जाता है। मेरे साथ ये क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे इतना बड़ा मोस्टर कहाँ से आ गया, मैं इसको कैसे हराऊंगा। लेकिन उसके साथ आगे एक विंडो शो होती है जिसमें क्या था कि तो होस्ट मरने की वजह से उसकी उसके आगे बहुत बड़े जानवर आ जाते हैं, जिसके देखकर दोनों ही डर जाते हैं। जैसे ही डरते हैं वो उस पर जो बहुत बड़े जानवर है उसको बिजली वाला करंट छोड़ देता है उन दोनों पे, जिसकी वजह से वो दोनों मर जाते हैं और सोचते हैं ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं मर गया। लेकिन उसके आगे एक विंडो शो होती है जिसमें दिखाते हैं कि आप मर गए हो, आप इतने सेकंड में मरे, 0.7 सेकंड एगो आप मर गए हो, जिसके बाद आपको रिवाइव किया जाएगा। वहाँ पर वार्निंग भी होती है कि मिशन इज नॉट कंप्लीट विद इन द टाइम, जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मर भी सकता है, जैसे वो 0 हो जाएगी तो। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, अपने जो उसको सिस्टम को गालियाँ देने लग जाता है कि मुझे क्या तुम कैसे मार सकता, अब तो मैं ज़िंदा हुआ था। लेकिन उस थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि मेरे पास वो कोई चारा भी नहीं है। वो जब फास्ट रिसीव होने जाता है, वो कहता है कि जल्दी जल्दी मुझे फिर से रिवाइव करो ताकि मैं फिर से कुछ कर सकूँ, तब तक मेरे पास कोई भी एक जरिया तो होगा फिर से जीवित होने का। वो वहाँ पर रिवाइव हो जाते हैं। जैसे वो रिवाइव होते हैं, दोनों की जो चीज़ें अपन आपस में जुड़ने चाहती हैं, जिसको बॉन्डिंग कहते हैं, दो पैट के बीच में और एक उसके होस्ट के बीच में होती है, मास्टर के बीच में, वो बॉन्डिंग हो जाती है। और लुक लाग के वो देखने लगता है कि आगे क्या है। वो देखते हैं कि उसके आगे एक हॉर्स है जो कि जिससे वो भी डर जाते हैं कि ये हॉर्स बहुत ही ताकतवर लग रहा है देखने में, बहुत ही बड़ा है, एक आम हॉर्स से जो उनके उसमें होते हैं, प्लेनेट में होते हैं। लेकिन वो फिर उससे को कहता है, अपने हमसे कहता है तुम ये कर सकता है, तो उसे मार सकता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा कीड़ा आ जाता है जो कि उस हॉर्स को ही खा जाता है। इसको देख के वो कहते हैं वो ये क्या हुआ। वो कहता है कि ये बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी जाकर इस पर अटैक करो ताकि। लेकिन जब वो उस पर अटैक करता है, क्या होता है कि उसको जो
कीड़े को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। वो पीछे से मुड़ के देखता है कीड़ा कि यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन उसकी वजह से वो मर जाते हैं। जो उसका माउस हो, थंडर माउस, तो मर जाता है वो, लेकिन वो फिर से रिवाइव होता है। अपना एमसी सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कहता है मूविंग फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी जाओ। वो फिर से आता है, फिर से अटैक करता है। फिर वो जो नाओ जाओ, फिर से जाओ, फिर से जाओ। वो कहता है कि स्टार्टिंग टू वर्क, मतलब उस पर थोड़ा घना उसका जो है पहले से हम ताकतवर महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे वो मरता है फिर से खड़ा हो जाता है। तो उसके जो माउस है उससे हर एक बार कुछ ना कुछ सीखता है, जिसकी वजह से जो लाइटिंग राइज डाई बिकॉज ऑरेंज आर डैमेज। लाइटिंग जो है वो फिर से रिवाइव करता है, उसको मर जाता है तो फिर से रिवाइव करता है, ऐसे कर करके उसको बहुत ही बार वो रिवाइव करता है। लेकिन लास्ट में उसकी धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है, जिसका वो कोलाइड होता है, थंडर कोलाइड। उसको एक नई स्किल मिलती है, उसकी जो स्किल है वो अपग्रेड हो जाती है। कोलाइड से बस थंडर कोलाइड में अपग्रेड हो जाती है। वो कहता है कि अब मैं कुछ ना कुछ, तो एमसी सोचता है अब मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कहता है कि जल्दी से इस स्किल को यूज़ करो, इस बैटल को ख़त्म करो। जो वह माउस है उसकी उस स्किल को यूज़ करता है, यूज़ करता है। और वहाँ पर बहुत बड़ा थंडर आ जाता है, जिसकी वजह से उसको मार तो देता है, लेकिन उसकी वजह से वो भी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। आप जैसे देख ही रहे होंगे, घायल, बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। उसका टास्क जो प्रोग्रेस 2% कंप्लीट। फर्स्ट लेवल जो है वो आगे बढ़ने लगता है, मतलब वो सोचता है कि जल्दी ऐसे कर करके हम बहुत सारे को मारेंगे तो हम वो। लेकिन वहाँ पर अचानक से क्या होता है कि अर्थ विकास आता है कि ये क्या हो रहा है, धरती फटने लग जाती है। और धरती नीचे देखते हैं कि ओ माई गॉड ये क्या हो रहा है। बहुत सारे जो ऐसे से जो अभी उसने एक मारा उसकी जैसे बहुत सारे वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे हैं। तो हमारा हमसे सोचता है अब मैं इससे कैसे लड़ूंगा। आई शुड गिव अप, मुझे गिव अप कर जाना चाहिए, मैं इनसे नहीं जीत सकता। और अचानक से जो वो है, जो वहाँ लोग मोस्टर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो वहाँ पर उनका जो माउस है उसमें ताकत आने लग जाती है। वो सोचते हैं नहीं मैं ऐसे नहीं गिव अप करूँगा। जैसे ही वो थंडर माउस की तरफ देखता है, थंडर माउस उसको चीरते हुए निकल जाता है और वहाँ पर वो उसको मार देता है, जिसकी वजह से जो है एबल यूज द स्किल थंडर क्लाउड अगेन। हमारा हमसे सोचता है आई डिड डू ही शेयर अलोन एज वेल, मैं उसके साथ अपनी जो विज़न है वो भी शेयर कर सकता हूँ, और साथ साथ वो उसको स्किल को जो यूज़ कर रहा है मैं मुझे वो महसूस हो रही है, जिसकी वजह से जो उसका माउस है वो भी बहुत ताकतवर लग रहा है उसको। और सोचता है अब मैं फ़ाइट कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो फाइट करने की स्पिरिट आ गई है। जैसे ही हम देखते हैं कि उसका जो माउस का जो सिंग टूटा था उसको वो उठा लेता है। वो कहता है कि मैं भी अब लड़ूंगा, जैसे स्टार्टिंग हमने देखा था। वो उस पर अटैक कर देते हैं और वो लड़ने लग जाता है उनसे, आपकी बार हम नहीं आ रहे हैं, वो सोचता है। लेकिन वो अचानक से फिर वो मर जाता है। लेकिन वो फिर से रिबोन होता है कहीं दूसरे इलाके में, रैंडम लोकेशन के ऊपर कहीं पर रिवाइव होता है। वो सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, हम उससे लड़ रहे थे और मर गए, फिर से जिंदा हो रहे हैं। ये हमारे ऊपर जो मेंटल, हमारे जो दिमाग में फ़र्क डालता है, वो वहाँ पर वो बैठ जाता है। लेकिन वो कहता है नो मैटर हाउ, ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो है बैटल से बढ़ रही है। अपने जो माउस की तरफ देखता है वो देखता है कि हाँ ये भी इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन अचानक से वहाँ पर क्या होता है, डेंजर पूरा ख़तरनाक इलाका देखता है कि यहाँ पर डेंजर है, उसका माउस को महसूस हो जाता है, थंडर माउस को। और वो अचानक से साइड में देखता है कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कोई फीलिंग अच्छी से नहीं है। लेकिन वो देखता है कि जो वहाँ पर वो जहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं वो कोई प्लेस नहीं है, वहाँ पर वो किसी मोस्टर के ऊपर थे। उसको इतना बड़ा मोस्टर को देख के वो फिर से देखते हैं कि हम किसी मोस्टर के ऊपर थे। वो जो मोस्टर उनके ऊपर एसिड को गिरता है, जिसकी वजह से वो बाल बाल बचते हैं। कहते हैं ये तो एसिड है, और वो अपने उसको कहता है थंडर माउस को कि इस पर अटैक करो। जैसे और उसके बाद जो वहाँ बहुत बार लड़ते हैं, बहुत बार मरते हैं। और वो कहते हैं कि उसका जो सिस्टम होता है उसको कहता है कि कंग्रेचुलेसन कि आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ पर पड़ा होता है, दोनों बहुत सारे को मार दिया होता है। और जिसकी वजह से उसको वहाँ पर लाइटिंग फ्लैश स्किल मिलती है, आफ्टर इमेज ऑफ थंडर मिलती है, 2-3 स्किलें मिलती हैं। जिसको देख के चौंक जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे रैंक होते हैं, रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीस्ट किंग, बहुत सारे रैंक यहाँ पर दिखाए जाते हैं। जो हमारा
बहुत सारे तकड़े और तकड़े रैंक और सीक्रेट आर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और हमारा जो एमसी का जो माउस है वो रैंक 1 से 2 पे चला जाता है, जो मतलब वो उसका रैंक 1 अप हो जाता है। और देखे ट्रैकिंग टास्क इज और कनेक्टेड बिटवीन थंडर सीक वर्ल्ड एंड द होस्ट हैज़ बीन ब्रोकन रिटर्निंग, मतलब वो फिर से अपनी जो जगह से आया था वहाँ पर वापस चला जाता है। तो उसके बाद हमें कहीं और जगह दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एनुअल इवेंट हो रहा है, जहाँ पर एक होस्ट को होस्ट कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के बीच में जो कंपटीशन और स्टार्टिंग हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं कि कंपटीशन जो स्टूडेंट के बीच में स्टार्ट हो रहा है, जो पेट्स के बीच में जो मुकाबला होता है वो स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पर हमको एक रेड बाल वाली लड़की दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि सक्सेसफुली एंटर टीम फर्स्ट, जो पहली टीम है वो वहाँ पर जल्दी जल्दी आए। लेकिन वो कहती है कि मैं भी जुंग योंग होगा और कौन होगा जी, क्योंकि वो पिछली बार जो वो लड़ी थी तो वो उससे वहाँ पर हार गई थी पूरी तरह से पिछले 2 राउंड में, और जिसकी वजह से उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, जिसकी वजह से चैम्पियनशिप वो जीत नहीं पाई थी, जिसके 2 लगातार जीत की वजह हार की वजह से वो वहाँ से बाहर हो गई थी और नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाई थी। वो कह रही है कि आपकी बार मेरा जो थंडर माउस है जो मैं उसको वापस लाऊंगी, क्योंकि उसके बाद तीसरा पेट वही था, क्योंकि उसके 2 पेट बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे, एक में तो बहुत एक शायद मर ही चुका था, लेकिन वो अगले पेट्स को वहाँ से लेने के लिए चलते हैं। वो कहती है मैं गिव अप नहीं करूँगी, फिर से अपना माउस को वापस लेके आऊँगी। तो जल्दी से वो जहाँ पर हमारा एमसी उसकी पेट की स्टोर पर चली जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर कोई है, हमारा जो एमसी है जो वो कहती है कि स्टोर जो पूरा ये लड़के कहती है कि हमारा ये स्टोर बहुत खाली खाली लग रहा है, यहाँ आई थिंक आई एम कम हेयर इन अ टाइम, शायद मैं सोचती हूँ कि मैं टाइम पे आई हूँ, नहीं यहाँ पर यदि यहाँ पर कोई नहीं होगा तो मैं अपना पेट कैसे लूँगी। वो जल्दी जल्दी कहते हैं ओनर यहाँ पर कोई है जल्दी। तभी हमारा जो एमसी अंदर से बाहर आता है, कहता है हेलो कि मैं आपकी, वो कहती है कि मेरा जो थंडर माउस है वो जल्दी मुझे वापस कर दो, क्योंकि मुझे कल को फाइट लड़नी है। वो कहता है कि एमसी कहता है ओके, क्या आप उस थंडर माउस की ओनर हो? वो कहती है हाँ। तभी वो कहता है ओके गुड, इट इज़ वेरी गुड इट इज़ वेरी गुड इट डील द प्राइज। पहले वो कहते हैं पहले पैसे की बात कर लेते हैं। वो कहती है व्हाट डज द ओनर हैव अ स्ट्रेंज वाइब, कहती है इसकी जो वाइब्स सी है, मतलब ये अजीब सा दिखाई दे रहा है आज मुझे। तभी हमसे हमारे पीछे मुड़ कर कहता है कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, जब तक तुम पैसे नहीं दोगी मैं यहाँ से अब तुम्हारे पेट को नहीं जाने दूंगा। तो वो लौट के सोचती जल्दी ओके मैं अब तुम्हारे जो पैसे दे देती हूँ। और वह सोचती है डेढ़ मैंने क्या उसको गुस्सा दिला दिया। तभी वो अपना जो माउस है उसको देखने जाते हैं, वो उसका माउस है वहाँ पर सो रहा होता है। वो उसको उठाता है और कहता है कि अब तुम्हारा टाइम हो चुका है घर जाने का। जो माउस है बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने घर वापस जा रहे हैं इतनी बड़ी लड़ाई के बाद। वो कहता है हमसे कहता है मुझे भूल मत जाना तुम। वहाँ पर जाने के बाद वो कहते अचानक से एक टास्क आ जाता है कि उसको ब्रीडिंग चालू करनी हैज़ बीन एस्टिमेटेड द होस्ट नेचुरल एक्स्ट्रा पिट हैज़ बिलोंग टू उसके जिसके अंदर 7 डे की लिमिट है। उसको जो अपना स्टोर है उसको जल्दी से बढ़ाना पड़ेगा, जिसके उससे और हाँ उसको एक नई टास्क उसको एक स्किल भी मिलेगी, स्किल बुक रैंडम रिवार्ड है उसके लिए, क्योंकि उसने अभी एक जो पेट है उसको मतलब उसको स्टोर को उसको जो ओनर उसको वापस दिया, जिसकी वजह से उसके स्टोर की जो है वो ओपन हो चुकी है। स्टोर के अंदर एक स्टोर है वो भी ओपन हो चुका है, जो उसका सिस्टम का स्टोर है ओपन हो चुका है, जिसके अंदर उसको 3-4 चीज़ें दिखाती हैं, पोशन दिखाते हैं, एक माला दिखाते हैं, कुछ खाना दिखाते हैं जो कि पेट के लिए, जिससे उसकी एनर्जी कम बढ़ेगी। देखता है कि जब वो परचेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वो ऊपर जो है लॉक का निशान आता है। वो देखता है कि इसको एनर्जी के द्वारा ही परचेज किया जाएगा, लेकिन उसके पास एनर्जी तो 1 ही है। तो उसका कहते हैं मैं एनर्जी कैसे बढ़ाऊँ। तभी जो है वो लड़की जो उसको अपने पेट को लेने आई थी उसको पैसे दे देती है। उसकी जो एनर्जी है अब 108 हो चुकी है, जो कि मतलब जैसे ही वो पेट उसको वो पैसे देते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन वो जब से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी पे खेल कर इसको पेट को इतना बड़ा किया और तुम्हें मुझे इतनी सी एनर्जी दे रहे हो, सिर्फ 108 ही एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर जो चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई थी उसके अंदर दिखाया जाता है कि ये बहुत ही अच्छी चैम्पियनशिप है, जिसके अंदर ड्रैगन डीमन ओनली यूज़ 1 मूव के अंदर उसने किसी को हरा दिया था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका जो
जो लड़की आई थी उसके जो दूसरा पैटा बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है दूसरे वाले के अटैक की वजह से। वो कहते हैं तुम्हारी इज बेल्ट इज रियली शॉकिंग, इज नो, अब मुझे आगे तुम्हें आगे खेलने की जरूरत नहीं है, अब तुम हार चुकी हो। जिसके जहाँ पर हमें फिर से दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं जो वो कहता है कि ये जो है दोनों अच्छे लड़ रहे हैं, जो दूसरा लड़का बहुत ही अच्छा लड़ रहा है। वहाँ पर एक लड़की बैठ जाती कहती क्या ये सी स्टिल, ये बहुत ही ज़्यादा चंगा है और फिर भी बहुत अच्छा स्मार्ट इस तरह से लड़ रहे हैं। वहाँ पर दो लोग और को दिखाया जाता है वहाँ पर जो बैठे रहते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है कि जो रेड गर्ल थी जिसको एमसी थोड़ी देर पहले स्टोर में मिला था, उसका ही एक पेट है जो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है और सोचती है अब मैं क्या करूं, मैं इसको मैच को हार नहीं सकती। और जो साइड में हमारा माउस है उसको भी दिखाया जाता है साइड में, वो कहता है कि अभी तक ये खा ही रहा है। वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। वो जो आगे जो वो कहती है जो उसके सामने वाला जो वो ड्रैगन डीमन है, डोगा सैंड हर ऑफ डेसेंटली, मतलब वो अटैक करने की कोशिश फिर से करने लग जाता है। वो अटैक अपन तैयार भी कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही बड़ी हीट उसको दिखने जाती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। तभी वहाँ पर एक शील्ड दिखाई जाती है जो बाहर की तरफ होती है। वो बाहर के जो दर्शक होते हैं वो कहते हैं कि इतनी तकड़ा बड़ा अटैक उसने क्या उसको हिट हुआ, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो रेफरी था उसने उसको बचा लिया था अपनी ओरा, वो अपने डिफेंस के वजह से, शील्ड की वजह से। ये कहते हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज था, नेक्स्ट राउंड में मैं तुम्हें इसका मौका नहीं दूंगा दो। फिर हम देखते हैं कि हम वो लड़के सोचते हैं कि मैं उसको भेजूँ कि नहीं भेजूँ, क्योंकि उसके बाद और कोई चारा नहीं था। वो सोचती है नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हमारा जो एनिमी है वो भी, कहीं हमारा माउस फिर से को वो फिर से घायल ना हो जाए। लेकिन वो कहती है कि यदि मैं उसको बूस्ट दूँ क्या फिर क्या कुछ हो सकता है। तभी जो वो साइड के जो वो होते हैं दर्शक होते हैं कहते हैं कि तुम्हें ट्राई करने की जरूरत नहीं है, गिव अप कर दो, गिव अप कर दो। उसको बहुत ही ज़्यादा कहने लगते हैं, वो कुछ कहते हैं फाइट करो, फाइट 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 फाइट। वो लड़के कहते हैं मैं सरेंडर, वो अपना हाथ उठाने लग जाते हैं और कहते हैं मैं सरेंडर। लेकिन तभी क्या होता है कि जिसका माउस है उसको वो आगे आ जाता है और बहुत तेज़ी से जाता है उसके आगे, और उसको आगे दहाड़ने लग जाता है। एक माउस दहाड़ रहा है, वाह भाई वाह। वो कहते हैं ओके लेट स्टार्ट। जो रेफरी तो उसका अगली बैटल स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो लड़की होती है उसने वो देखती है अपने उसकी तरफ, माउस की तरफ, वो साथ साथ वहाँ पर गिनती स्टार्ट हुई 3 2 1 और ये मैच स्टार्ट। जैसे ये मैच स्टार्ट हो जाए वो जो कहता है कि बर्न, इसको जला दो। जो अगला वाला ओपोनेंट है वो स्टार्ट कर देता है, जो यहाँ पर बिजली स्टार्ट होती है वहाँ से आग स्टार्ट हो जाती है। वो कहती, वो लड़की सोचती है क्या ये इसकी एनर्जी है, ये बहुत पहले से दिखता है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और कहती है यूज़ योर लाइटिंग स्पीड टू अवॉइड द अटैक। वो कहती है कि वो, लेकिन जो माउस है अचानक से उसको पता नहीं क्या होता है, वो कहता है कि ये मेरी स्किल, ये कौन सी स्किल को कह रही है मुझे यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत सारी स्किल, लेकिन लड़की को नहीं पता ना। तभी वो जो है माउस को डोज करने लग जाता है, थंडर माउस जो उसको डोज करने जाता है उसकी आँख को। वो लड़की सोचे कि मुझे लगा था ये कुछ ज़्यादा कुछ करेगा, दिखता है मुझे इससे कुछ ज़्यादा ही, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। तभी वो जो है उसका जो एनिमी होता है उस पर अटैक करता है, उसके जो दहाड़ता है उस पर अटैक करने लग जाता है। और लेकिन जब भी क्या होता है कि वो उसकी जो है लड़की उसको बूस्ट दे जाती है, जो उसकी जो लेवल है उसको इंक्रीज़ कर दे, इंक्रीज 3rd लेवल बूस्ट। क्योंकि जब वो अचानक से जो उसका माउस है वो बहुत तेज़ हो जाता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसकी बूस्ट की वजह से। और वहाँ पर लोग बैठे हुए लोग भी देखते हैं कि उसकी वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो कैसे इतना ज़्यादा फास्ट हो सकता है। वो कहते हैं ये तो अब लगता है मैच कुछ अच्छा होगा। वो जब भी वो लड़की कहती है आप जाके उस पर अटैक करो, जब भी वो अटैक करने की कोशिश, अब वो स्टार्ट हो जाता है वो अटैक करना उसका। जो वो कहते हैं कि ये, वो लड़की सोचे ये तो ये कौन सी स्किल है, ये तो मैंने इसको क्या ही नहीं यूज़ करने के लिए, क्योंकि उस लड़के को नहीं पता कि उसको नई स्किल यूज़ करने वाला जो उसने एमसी के साथ हमारे सीखी थी। वो कहती है कि ये तो 7 लेवल की थंडर स्किल है, 7th लेवल की थंडर स्किल बहुत हाई स्किल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्रोक कर दे, 2 बार जो शील्ड लगी उसको भी तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। उसको आप देख रहे हो कितनी तेज़ी से वो बाहर निकलती है, और बाहर के लोग भी देखते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बाहर में शहर में लोग देख रहे होते हैं। जब ये हमारा जो है वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं कहते हैं कि लेवल 1 का थंडर है माउस कैसे एक 7 लेवल की थंडर स्किल
को यूज़ कर सकता है, थंडर ब्रेक जिसको कहते हैं। और जो देखते हैं जो एनिमी होता है, जो उसका पेट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जल जाता है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसका मास्टर होता है वो भी पागल सा हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी जो अनाउंसर है वो उसकी तरफ ध्यान जाता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर देख के दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन जब ये अनाउंसर कहता है कि थंडर ब्रेक की वजह से थंडर माउस को है जीत जाता है, उसने 7 लेवल की स्किल जो यूज़ करी है वो बहुत ही हार्ड है, ये बिलीव करना कि वो जीत गया, जिसकी वजह से जो है वो लड़की जीत जाती है। इसकी वजह से लोग उसको चेज़ करने लगे थे, वाह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था ये स्किल। और तभी वो थंडर माउस के पास आता है, वो कहता है वेट, वो देखता है कि जो स्टोर, वो सोचते हैं कि ये तो दिखता है उस स्टोर के ओनर ने किया है, क्योंकि जब से ये वापस आया है वहीं से सीख के आया है कि उससे पहले इसी को। तभी वो सोचते हैं कि क्या कोई स्टोर जो ओनर है वो लेजेंडरी स्टोर ओनर है, ट्रेनर है, जो जिसने मेरे पैट को इतना ताकतवर बना दिया। मेरे एमसी को दिखाया जाता है जो उसको छींक आती है, वो सोचता है कि शायद मुझे कोई याद कर रहा है। लेकिन जो उस टाइम वो लैट्रिन साफ कर रहा था उसकी, जो वहाँ पर दूसरा पैट था उसकी, जो उसको साफ कर रहा था उसके वेस्ट को, और अपने नाक पे अंगली रख के, तभी वहाँ पर जो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनाउंस करता है कि लेवल स्किल को यूज़ करके जो हिस्ट्री रच दिया कि एक लेवल 1 के माउस ने, एक पैट ने लेवल 7 की स्किल को यूज़ किया। और यहाँ पर जो मैच को आगे हम देखते हैं कि जो दूसरा एनिमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर उसको अपने जो है पैट को वापस बुला लेता है और वो सोचता है आपकी बात मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और अचानक से वो किसी बहुत ही ताकतवर मोस्ट को बुला देता है, जिसकी वजह से, जिसको कहते हैं रोक हीनो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। उसने ये सोच रहा था कि थंडर विल नॉट लॉन्गर वर्क, यहाँ पर बिजली कोई काम नहीं आई, क्योंकि उसका जो पैट है वो एलिमेंट की अकॉर्डिंग उस पर बिजली का कोई काम नहीं आएगी, उसका जो पैट है वो रॉक टाइप है। लड़की भी यही सोच रही थी, और लेकिन अचानक से जो उसका माउस है वो फिर भी पीछे नहीं हटता और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जिसको सोच के जो साइड में जो लोग बैठे हुए थे जो देख रहे थे वो कहते हैं कि आपकी बात दिखता है उसने, लड़के ने उसका अपना कार्ड यूज़ कर लिया है जो जिसने उसको बचा के रखा था। लेकिन अब लगता है कि वो लड़की अब जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जिसका एलिमेंट के अकॉर्डिंग वो बहुत ही वीक पड़ जाएगी उसके आगे। लेकिन वो सोचती है कि लड़की सोचती है कि ये ऐसा मतलब पहले ही मत कहो, क्योंकि उसने अभी एक लेवल 7 का अटैक यूज़ किया है। तभी हम देखते हैं कि द बैटल स्टार्टेड नाउ, तो जो लेवल 2 का बूस्ट दे देता है उसको, जो अपना जो एनिमी होता है उसको, दूसरा वो लड़का होता है उसको, जो अपने पेट को लेवल 2 का बूस्ट दे देता है। इनके पास ये ताकत होती है कि वो अपने पेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और लेवल 3 का बूस्ट ऑन डिफेंस के ऊपर लेवल 3 का डिफेंस का बूस्ट दे देता है, जिसकी वजह से जो है उस लड़की को एक बहुत ही ताकतवर फोर्स महसूस होती है, जिसकी वजह से देखती है कि मुझे अपने माउस को भी थोड़ा बना बूस्ट दे देना चाहिए। लेकिन वो सोचती है कि वो नो, ये क्या हुआ कि जो मेरा डिस्टेंस है माउस के साथ, मेरे पैट के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से मैं उसको बूस्ट नहीं दे सकती। और वो अचानक से देखते हैं हम कि दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। जो माउस जो है वो लड़का सोचता है कि अब ये मेरे ट्रैप में फंस चुका है, और अचानक से वो अटैक करता है। लेकिन और सभी लोग ध्यान से उठ के देखने लगते हैं क्या हुआ। लेकिन जो उसका जो पेट है वो अचानक से ही देखता है कि जो माउस है उसकी 2 इमेज बन चुकी हैं, और एक इमेज के वो एक इमेज ऊपर, क्योंकि उसके एमसी ने उसको बहुत कुछ सिखाया हुआ है। और लेवल 3 की शील्ड को हम देखते हैं कि जो उसका पेट है वो उसके मास्टर के ऊपर अटैक ना करने के बजाय जो उसके मास्टर है उसके ऊपर ही अटैक कर रहा है। और वहाँ पर वो एक नया थंडर बेरेनियन का अटैक करता है, जिसकी वजह से जो है उस लड़के के ऊपर अटैक होता है। और कहता है कि थंडर एक्चुअली एबल टू यूज द स्किल ऑफ थंडर आफ्टर इमेज, जिसकी वजह से उसको 2 से 3 इमेज दिखने लगी थी उसके पैट को, जो उसके लड़के के पैट को, जिसकी वजह से उसका जो रियल वाली इमेज है उस पर अटैक उसके मास्टर के ऊपर अटैक करने ही चली गई, और पैट का जो अटैक है वो खाली चला गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो उसके मास्टर को बचा लिया गया है, उसके माउस से उसको बचा लिया गया है क्योंकि जो वहाँ पर रेफरी था उसके जो पैट ने उसको बचा लिया था। वहाँ पर जज आ जाता है और राउंड 3 की वो लूज कर चुका है वो लड़का, जिसकी वजह से वहाँ पर गोसी की लेट कंजुरेशन तो सू यान गिंग जो उस लड़के का नाम था उसको जीत वहाँ पर चुकी थी।
तो वहाँ पर सभी लोग कहते हैं थंडर माउस जीत चुका है, थंडर माउस जीत चुका है। वो लड़की सोच के कहीं मैं आपको पर कोई ड्रीम तो नहीं देख रही कि सच में मैं जीत चुकी हूँ, मेरा जो माउस है वो जीत चुका है। वो सोचती है कि वो जो स्टोर का ओनर है वो बहुत ही अच्छा है, उसने मेरे पेट को ट्रेन किया, वो लगता है वो बहुत ही ताकतवर ट्रेनर है जो कि यहाँ पर छोटे मोटे काम में लुका हुआ है और पक्का ही लेजेंडरी, कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है। और फिर हमारे कहीं और दिखाया जाता है जहाँ पर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हमारा जो एमसी वहाँ पर लेटा हुआ था और वो देखता है कि अपने करंटली दिस स्टोर प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ सर्विस। वहाँ पर अपने स्टोर की जो सर्विस है उसको देखता है कि वहाँ पर ट्रेनिंग, रेंटिंग, परचेज ऑफ फूड, मतलब जो पेट के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें वो वहाँ पर दी जाती हैं। तो सोचता है कि मैं स्टोर को कैसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता है। और ट्रेनिंग की लोकेशन देखता है भाई उसके पास कितनी ट्रेनिंग की लोकेशन है। वो देखता है कि थंडर माउस जो है वहाँ पर शायद चला गया, जिसकी वजह से अब वो किसको ट्रेन कराया कि उसके पास 3 दिन रह गए हैं, जिसकी वजह से वो और मैं यहाँ पर फूड लेने कैसे जाऊँ, क्योंकि फूड बनाने के लिए मुझे बहुत सारी जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत ही खतरनाक इलाके में मिलेगी। अब मेरे पास अब तक कोई भी पेट नहीं है, जिसकी वजह से मैं किसी की भी सुरक्षा में कैसे जाऊँ, क्योंकि यदि वो पेट लेके जाता तो उसके बाद कोई भी अटैक होता जिसकी वजह से वो किसी भी कोई उस पर कोई हमला करता तो वो पेट बचा लेता, लेकिन उसके पास अभी कोई पेट नहीं है। तो फिर एमसी क्या करता है, सिस्टम को ओपन करता है और देखता है कि उसके पास क्या क्या लैंड है जहाँ पर वो जाके फूड को कलेक्ट करता है। ट्रेनिंग ग्राउंड देखते हैं उसके पास बहुत सारी होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू पॉइंट खुलेगी, लेकिन इस टाइम पे 2 से 3 ही खुली होती हैं। जो देखता है कि ये क्वालिफाई नहीं है, कि होस्ट को कहता है उसका सिस्टम को क्वालिफाई होने के बाद ही आप तो अब और जगह पे जा सकते हो हार को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हर फूड को बनाने के जो पेट्स खाते हैं उनको बनाने की हाथ की जरूरत होती है जो कि वो उसको खुद को इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसीलिए वहाँ पर क्वालिफाई जहाँ पर वो जा सकते हैं वहाँ पर उसको भेज देते हैं। जैसे वो अपने देखता है कि वो है होस्ट इज कनेक्टेड टू, मतलब वो किसी और दुनिया के साथ कनेक्ट हो चुका है होस्ट। वहाँ पर देखता है कि उसके पास एक वो है उसके पास, मतलब उसके पास अपना एक स्पेस है जिसमें वो तीन चार चीज़ें उसके पास पहले से हैं। उसको चेक करता है कि उसके पास जैसे उसके निकालता है और चेक करता है उसको यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके पास जो भी यहाँ पर आसपास चीज़ें हैं उसकी सारी जानकारी आ जाती है। और देखता है कि उसके पास आसपास जो भी चीज़ें उसके ऊपर उसकी विंडो शो हो रही है कि वहाँ पर पता चलता है कि वो किस चीज़ के लिए है और उसे क्या क्या इकट्ठा करना है, वो कैसे उसको यूज़ कर सकता है। और वहाँ पर वो सभी को आगे जाने लगता है। वहाँ पर देखता है कि बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जो है एक उसकी जड़ी बूटी खा रहा है जिसकी हार्प उसकी ज़रूरत भी थी उसको बनाने के लिए। इसलिए वो कहता है कि मुझे जल्दी से उसको लेना होगा, उसके खाने से पहले वो ले लेता है, लेकिन लेता है लेकिन उसको अपने इन्वेंटरी में डाल लेता है, लेकिन वो खुद वहाँ पर मर जाता है। लेकिन वहाँ पर वो उसको पता है कि वो 30 बार जीवित हो सकता है, जिसमें से एक बार घट के अब 29 ही रह गए। ऐसे करके वो हर बार सब हार लेता है और मर जाता है। आप लोग देखते हैं ऑल रिवाइव चेंज हैज यूज्ड नाउ लिविंग द नेचुरल इजला, उसको सारी जो उसकी जो 30 बार उसको मर चुका है, इसकी वजह से वो वापस फिर से अपनी मेन जगह पे जा रहा है, अपने लैंड पे जा रहा है। उसकी वजह से वो पोसा थक जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है क्योंकि उसने अपने जो वो अपनी इन्वेंट्री को पूरी तरह भर लिया था। उसके जो भरने के बाद भी लेकिन वो इकट्ठा कर रहा था, इसलिए उसने भर लिया था। अब उसको कोई भी ज़्यादा टाइम लगेगा जो उसको बनाने के लिए, क्योंकि जो फूड होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी पेट के लिए। जो तभी हमें कहीं और दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक कोई पेट होता है जो कि एक बूढ़े का पेट होता है जिसको ठीक करने के लिए बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ लाई जाती हैं, लेकिन जो पेट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको नहीं खाता वो। तभी एक लड़की जब वहाँ पर आती है उसको कुछ खिलाती है, लेकिन वो नहीं खाता, उसको बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि ये क्या है, वो अपना जो पेट उठाता है और कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं खिलाओ। तभी वहाँ से बाहर से कोई एक लड़का आता है, बूढ़ा आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को मिला है, जो कि वो अपने लगता है एमसी स्टोर से लाया था। वो लड़की कहती है कि हमने बहुत कुछ खिला के देख लिया लेकिन ये कुछ नहीं खाता, लेकिन जो पेट उसको छीन के खा लेता है, जिससे सब डर जाते हैं और वो खा खो के पेट जाता है।
वो कहता है कि ये इसने क्या खा लिया, कि वो कहता है लड़का कि मैं अभी एक स्टोर से खरीद के लाया था, वो इसने वो खा लिया। लेकिन उसको बहुत, उन लोगों को बहुत डर लग जाता है। वो कहता है कि क्या बताइए कुछ गलत चीज़ हो, क्योंकि आजकल पेट के लिए जो चीज़ें हैं वो गलत चीज़ें भी आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पेट है वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन वो पेट खा रहा था चीज़ों को, जिसको देख के वो डर जाता है, क्योंकि इसमें पेट में जो पूरे इसमें बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेट की उसकी लत लग सकती है। लेकिन वो चीज़ें उसके लिए सही नहीं हुई तो क्या हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से जो उसका ओनर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है उससे कि ग्रैंड मदर आप यहाँ से ये इसको कहाँ से लाए थे, मतलब लगता है जो वो पेट के लिए जो खाना लाए थे उसकी वो ग्रैंड मदर थी। और मुझे जल्दी से उसको ढूंढना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो मुझे। तभी वो लोग जो उसकी पेट की स्टोर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमसे जहाँ से वो उन ग्रैंड मदर जो उसके लिए खाना लेके गए थे उनके पेट के लिए, वहाँ पर जब वो आता है कि क्या ये जो फूड है तुम नहीं बेचा, को कहता है कि मैं नहीं बेचा और तुम इस फूड में क्या क्या ऐड करते हो, उससे पूछने लगता है हमारे हमसी से। और हमारा हमसी सोचता है कि मैंने पहले ही कल एक फूड की एक बोतल बेची थी, लगता है ये दो लोग उसी से रिलेटेड यहाँ पर आए हैं। और कहता है कि डियर कस्टमर आवर स्टोर पेट स्टोर इज प्योर वन, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की जाती है, जिसके लिए आप इतना चीज़ ला रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो है लोग वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि जल्दी मुझे बताओ कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुम इसमें क्या क्या ऐड करती है, जो तुमने इसमें कुछ गलत ऐड किया तो मैं तुम्हारी जो है स्टोर को स्टॉप कर दूंगा, तुम यहाँ पर कभी कुछ नहीं बेच पाओगे। यहाँ पर वो लोग जो बाहर खड़े होते हैं वो भी उसमें देखते हैं कि क्या इसने कुछ गलत कर दिया है, जिसकी वजह से इतना चिल्ला रहा है। लेकिन जब हमारे एमसी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि ब्रदर तुम, वो लड़की कहती है कि ब्रदर तुम इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को बुला लो, हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन जो हमारा एम सी है तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे स्टोर को गलत करने की हिम्मत भी कैसे हुई, जब भी तुम्हारे पास कोई भी कुछ है ही नहीं है, मुझे गलत कहने के लिए कुछ भी है नहीं है, तो तुम मुझे गलत कैसे कह रहे हो। वो कहते हैं कि वो दूसरा लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को टच करने की। वो पकड़ लेता है उसको, लेकिन उसकी वजह से एमसी की पावर इतनी पावर होती है कि वो पैटर्न उसके स्टोर में उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से जो उस लड़के की जो हाथ वो टूट जाते हैं, उंगली टूट जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। लेकिन जहाँ पर एमसी की जो एक स्टोर है जो उसके आगे एक विंडोज होती है, जिसकी वजह से उसकी कहता है कि तुम्हारी रेपुटेशन कम हो रही है तुम्हारे स्टोर की, जिस वजह से तुम्हें उसको रिस्टोर करना पड़ेगा जो तुम्हारी डैमेज हो रही है। अचानक वो एमसी देखता है कि बाहर बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि हाँ ये गलत है। तो लेकिन एमसी अपने आप को शांत करता है और कहता है कि ओके मैं आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे जो स्टोर है बिल्कुल गलत नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हाँ शो जल्दी जल्दी दिखाओ हमें कैसे तुम करोगे। लेकिन जब एमसी जो उनको सबसे पहले साइलेंस करता है कि सभी जने पहले चुप हो जाओ, और वो वहाँ से एक फूड की जो है एक चीज़ लेता है, लो रैंक वाटर एट्रीब्यूट पेट के बस्तर। और अभी वो कहती है लड़की से कहता है कि क्या तुम्हारे पास वाटर का जो है पेट है, उसे जल्दी समन करो। उस लड़की को वो समन करती है, वो उसको फूड खिलाने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो बीच में वो लड़का आ जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खिलाने दूंगा। लेकिन फिर भी हमारा एमसी नहीं सुनता, उसको खिला देता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि जो उसका पेट है वो अपग्रेड हो जाता है, वो अगले लेवल पे चला जाता है, वहाँ बहुत सारी रोशनी होती है। वो लोग सोचते हैं कि ये क्या, वो देखते हैं कि उसका जो पेट है वो अपग्रेड हो गया, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि उसके फूड में कुछ भी ऐसा गलत नहीं था। जिससे देख के सभी लोग चौंक जाते हैं कि लेवल अप हो गया, इतनी सिंपली तरह से कैसे लेवल अप हो गया। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अब बहुत ही डर जाता है, वो कहता है कि ये तो बहुत ही यहाँ पर तो बहुत बड़ा ट्रेजर है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं किसी को लेवल अप करने के लिए। यहाँ पर एक थोड़ी देर में लेवल अप कर दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़की है जो उसको लेवल अप हुआ था, वो कहती है कि ये कैसे हो गया। लेकिन उसका ब्रदर पीछे से आता है, वो कहता है उसको एमसी को सॉरी जो हमने तुम्हें रॉन्ग समझा। और लड़की कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि जल्दी जल्दी से सॉरी मांग लो। लेकिन हमारा एमसी का सॉरी से क्या होगा, तो मैं जो सॉरी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो आप अभी मैंने इसे लेवल अप किया जल्दी से, तुम्हें मुझे इसे पैसे देने होंगे जो कि 8,070 मतलब 8,700 रुपये बनते हैं।
वो लोग पहले से वो लड़की बोलती है कि मेरी मनी तो गई। अब लड़का कहता है कि ये तो ट्रेजर है जो कि जिससे पैसे से तोला नहीं जा सकता, लेकिन ये ओनली 8,700 रुपये का ही है, ये बहुत ही चीप है। और लड़का सोचता है कि ये चीप तो है, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो है सिस्टम है ज़्यादा मुझे पैसे नहीं लेने देता, क्योंकि वो नहीं तो मुझे वो मार देगा, वो मेरा रिवार्ड भी कट कर लेगा। इस वजह से मैं ये नहीं करता। वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी से तुम मेरे पैसे दे जाओ, जो है मैंने तुम्हारे जो लेवल अप कर दिया है इसका, तुम्हारे पेट का। और लड़की को जो है वो उसको वो पैसे दे देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर वो कहते हैं कि हम भी इसको बाय करेंगे, क्योंकि हमें भी अपना जो है हमें भी ये फूड दो, जिसके वजह से हमारा जो पेट है वो भी लेवल अप कर सके। वो कहता है वो हमारा एमसी कहता है फाइनली मेरे पास वो टाइम आ गया जिसकी वजह से मेरी जो पेट की जो है अब इनकम बढ़ सकेगी और मैं लेवल अप कर सकूँगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका वो सब खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उसका लेवल अप जो है आई बिकम अ वार पेट टेमर, जिसकी वजह से मैं वार बैक टेमर बनूंगा, जो बहुत ताकतवर बन जाऊँगा। और उसको बहुत सारी ताकत मिलती है, जिसकी वजह से उसका स्टोर अब बहुत ज़्यादा उसको रिवार्ड में ताकत मिलती है, जिसकी वजह से वो आपको मक्खी तक तो भी ऐसे पकड़ सकता है। उसकी जो एनर्जी है वो भी रह जाती है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है, उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसको अब उसके जो है उसको स्पिरिट पाउंड को जो अपग्रेड कर लेता है, मतलब जो उसके सिस्टम को अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से जो उसको वहाँ पर एक पोर्टल सा ओपन हो जाता है, जिसके अब उसके फिर भी उसके पास एनर्जी 115 पॉइंट बच जाते हैं, जिसको नाउ डिपेंड ऑन दिस ट्राई, मतलब जो उसको पैट जो उसको स्टोर है उसको अपग्रेड करने लग जाता है, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें वहाँ पर कोशिश करता है, वहाँ पर कुछ कुछ नई नई चीज़ें आए। फिर वो क्या करता है कि वो भी एक अपने लिए पेट मंगा लेता है, जिसके जहाँ पर वो ब्रीड पे क्लिक करता है तभी उसके लिए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, क्योंकि उसका भी अपने लिए एक पेट चाहिए था, क्योंकि वो भी एक वार पेट ट्रेनर बनना चाहता था। लेकिन वो देखता है कि उसके पास लेवल रुका कि वो स्पिरिचुअल पूल ब्रीडिंग सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि उसके पास अब आई थिंक एक नया पेट आ जाएगा। देखता है वो पहले तो शौक हो जाता है, क्योंकि लगता है बहुत ताकतवर आएगा, लेकिन देखते हैं कि उसके पास एक छोटा सा पेट आता है जो कि बेबी स्केल्टन होता है, जिसे देख के वो कहता है कि मैंने 100 एनर्जी इसके लिए करी खर्च, इसके लिए। वो कहता है कि ये तो गलत है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन साथ साथ उसको एक बुक भी मिलती है जो कि पेट बेसिक वो स्किल होती है, वॉरियर स्किल होती है, जो किलिंग उसका मतलब जैसे उसको ट्रेनिंग करने के लिए स्किल मिल जाती है उसको। और उसको एक चीज़ जो मिलती है जो कि क्यो स्टार मैप, जो कि उसने 10 पॉइंट विल बी डिटेक्ट इफ़ यू आर फेयर फॉल द टास्क, मतलब यदि तुम इसमें टास्क में 7 डे के अंदर अंदर उसको मेन टास्क मिलता है कि उसको अपग्रेड करना होगा, उसको लेवल अप करना होगा उन पैट को, जिसकी वजह से उसको रिवार्ड मिलेगा क्यो स्टार मैप, जिसकी टाइम लिमिट 7 डे के अंदर करी गई है, जिसकी वजह से यदि वो नहीं कर पाया तो उसके 10 पॉइंट काट लिए जाएंगे। तो वो अपना एमसी जो है उसके पास जाता है, उसको देखता है कि वो कैसा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत छोटा हो जाए कस्टमर वहाँ पर वो एक पीछे से उसको, लेकिन जब भी वो उसको देख रहा होता है तभी वहाँ पर एक हेलो की आवाज़ आती है। वो सोचता है कि ये तो कोई फैमिलियर आवाज़ है, ये कोई कस्टमर आया है। वो देखता है कि वहाँ पर वही लड़की आई होती है जिसका वो थंडर माउस होता है। वहाँ पर कहती है हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर कोई है स्टोर में कोई है। वो बाहर आता है, वो कहता है ओ तुम अगेन 108 यहाँ बड़ी, तुम यहाँ पर क्या करने? वो कहते हैं कि मेरा नाम शू यांगिंग है, मेरा कोई 108 युवान नहीं है क्योंकि उसने उस पर से 108 युवान लिए थे, तो उसने इसलिए वो कह दिया। तो वो कहते हैं कि मेरा जो मेरी लाइटिंग परफॉर्मेंस है, जो लाइटिंग रेट की बहुत ही चेंज हो चुकी है, क्या तुमने कुछ के साथ कुछ किया था? वो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं किया। क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? वो अब वो सोचने लगता है कि उसने क्या क्या किया था। पहले जो एमसी है जो उसके थंडर जो माउस को देखता है, तो वो बहुत उसका थंडर माउस से डर जाता है। और लड़की भी उसको देखने लग जाती है कि वो इतने बड़े, वो यहाँ पर तो नहीं डरा, उसके आगे इतने बड़े खतरनाक ड्रैगन था, पेट था, उसके वहाँ से तो नहीं डरा, यहाँ पर इससे डर रहा है। यहाँ पर दिखता है कुछ कुछ प्रॉब्लम है। और जो एमसी देखता है उसको जो माउस है उसको बहुत ही डैबिल लगता है कि ये एट लेवल 5 पे है। केवल 5 पे लेवल पहुँच गया? वो कहते हैं नो इज और मीट बी एट लेवल 6, लेकिन ये तो 6 लेवल का लग रहा है मुझे। वो जब भी वो लड़की को चुप कराते हैं कि मे बी ये लेवल 7 पे हो,
वो एमसी के बारे में बात कर रही होती हैं दोनों लड़कियां कि क्या भाई लेवल 6 का, लेवल 7 का, लेवल 7, क्योंकि वहाँ पर लोगों को भी यदि पेट की जो पावर होती है उसके साथ उसके जो ओनर है उसकी पावर भी देखी जाती है कि उसका ओनर कितने लेवल का है, कितना ताकतवर है, क्योंकि उसका पेट के साथ साथ उसका ओनर भी ताकतवर होता रहता है। वो कहता है कि द सिस्टम डिड नॉट इशू एनी टेम्परेरी, वो सोचता है कि मुझे सिस्टम ने कोई भी टेम्परेरी टास्क नहीं दिया है पैट के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूँ, लगता है यहाँ पर कुछ नया टास्क मुझे मिलने वाला है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर क्या तुम यहाँ पर कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम्हें लगता क्या, वो सोचता है हमसे, सोचता क्या ये मेरे पैसे मुझसे पैसे वापस लेने तो नहीं आ गए तो उसने 108 युआन दिए थे, जिसकी वजह से सोचता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं 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 नहीं, वो जो फीस थी वो बहुत सही थी, इज टर्निंग माई, वो तो 108 के अंदर जो थे मेरी इम्प्रूवमेंट है उससे जो उसकी पैट की इम्प्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा हुई है 108 युआन के अकॉर्डिंग। तो वो सोचती है, वो कहती है कि प्लीज़, कहती है कि प्लीज़ ये जो 10,000 युआन है इसको मेरे ग्रेटिट्यूड के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लो। तो वो कहती है, लेकिन वो वहाँ से जब एक्सेप्ट उसको देती है तो उनसे वो रिजेक्ट आता है। वो सोचता है ये क्या मेरे ख्याल से मजाक हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो कहती है कि क्या बहुत कम है। तो वो 5,000 युआन देती है, पहले 1,000 दे रही थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गए, अब वो 5,000 दे रही है, वो फिर से रिजेक्ट हो गए, रिजेक्टेड होके ये कहती क्या पैसे कम है, क्या ये लगता है इसके लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि वो बार बार रिजेक्ट कर रहा था तो उसे लगता है उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हेल्प, वो कहती है कि नो पेन नो गेन, सोचती है कि मुझे और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसके पास सिर्फ 10,000 युआन थे, जिसकी वजह से क्योंकि उसने चैम्पियनशिप जीती शायद उसकी वजह से उसको पैसे मिले थे, इसलिए वो उसको देने लगती है, लेकिन वो फिर से रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको एमसी को भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो खुद उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा था, जो उसके सिस्टम वो उसको रिजेक्ट कर रहा था। और लड़की उसको कहती है मैं तुम्हें पैसे दे के रहूँगी, और इसके करते हुए 1,00,000 युआन हो जाते हैं, लेकिन 1,000 युआन पेमेंट कौन चाहिए एक्सेप्ट करने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर लिखा आता है लेट मी एक्सेप्ट इट, लेकिन वहाँ पर जो क्या है वो फॉरबिडन है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पैसे को रिसीव नहीं कर सकता। वो उसकी वजह से वो रिजेक्ट, उसके लड़के को रिजेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें जो फीस थी मेरी सिस्टम, जो तुम्हारी फीस थी पैट के करने की, वो तुमने पहले ही दे दी थी, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। वो लड़की सोचती है कि ये कितना ही अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे पैसे नहीं ले रहा है, जो कि मैं एज ए ग्रेटिट्यूड इसको देना चाहती थी, क्योंकि मैंने वहाँ से जो इनकम जीती थी, लेकिन ये लगता है इसको पैसे की फेम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये छोटा मोटा काम कर रहा है, क्योंकि इसे कोई भी लगाव नहीं है, इतना ताकतवर होने के बाद भी वो लड़की उसको ताकतवर समझ रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हें हॉनेस्टली बताऊँ तो कुछ दिन पहले हमने एक टूर्नामेंट में से लिया था, जिसमें मैंने अपने पैट को वो समन किया था, जिसको वहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और प्लीज़ इसको 3 दिन के लिए और कर दो, क्योंकि मैं अगला मैच भी आने वाला है, क्योंकि लगता है वो टूर्नामेंट का पहला मैच था, और भी मैचेस को वो जीतने हैं। वो कहता है कि ओके लेट नाइट इज़ कमिंग बैक, ओके वो उसको 10,000 यान देते हैं कि उसको लेवल 1 से लेवल 3 तक जाने के लिए, न्यूट्रिशन करने के लिए उसको 10,000 यान की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो 10,000 यान ले लेता है। उसके बाद कहता है कि ओके 10,000 यान फॉर 3 डेज इनफ, ये बहुत ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये वो कहते हैं कि ये ज़्यादा कोई बड़ी वो नहीं है, बार्गेनिंग नहीं है, ये अच्छी है, मुझे इसमें कोई डील प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए हम इस डील को पक्का करते हैं। इस सब सारे काम होने के बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेट वी टू इट।